हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सेम 4 के क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन पेपर। ये 2021 का पेपर है। हालांकि उस वक्त सिलेबस कुछ और था, लेकिन वो थर्ड यूनिट में ही थोड़ा सा चेंज है। तो ये छोटे क्वेश्चन आप देख सकते हो, बड़े आसान ही छोटे क्वेश्चन हैं। कंसेप्ट फॉर्म में दे रखे हैं इन्होंने, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। तो हमारे पास फर्स्ट ये मतलब ये सारे क्वेश्चन जो दिए हैं उन्होंने, आप अच्छे से देख लो। ये है हमारे पास फर्स्ट यूनिट। इन्होंने आदि ग्रंथ के बारे में पूछा है। तो आप जो गुरु हैं हमारे 10 गुरु, उनको सबको अच्छे से पढ़ लो, उनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें इन्होंने 5वें और 10वें गुरु के बारे में पूछा है फर्स्ट यूनिट में। सो ये बहुत आसान है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड यूनिट में इन्होंने रंजीत सिंह का क्वेश्चन डाला है, और मुझे लगता है कि ये अब थर्ड यूनिट में शिफ्ट हो गया, तो थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। लेकिन रंजीत सिंह का सिविल और मिलिट्री और लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमेशा से ही इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा ना रंजीत सिंह के एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लैंड रेवेन्यू सिस्टम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ही इम्पोर्टेंट है, वही पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट हैं, 2 यूनिट को अच्छे से देख लो। उसके बाद थर्ड यूनिट है, यहाँ पे सिलेबस कुछ चेंज है। तो हम देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे सिंह सभा मूवमेंट डाला हुआ है, और उसके साथ उन्होंने गदर मूवमेंट डाला हुआ है। तो वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया तो यूनिट वाइज ये थोड़ा चेंज आ रहा है। तो वैसे गदर इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और जो हमारे पास 1907 का मूवमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट में वो क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो आप ये क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास पड़ा हुआ है 21 का, तो इतना हमारे लिए यूज़फुल नहीं लगता, क्योंकि 23 का सिलेबस कुछ और है हमारे पास। उसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट वे से उन्होंने यूनिट तैयार किया हुआ है थर्ड। तो थर्ड यूनिट में मैं आपको वैसे ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसका जो क्वेश्चन है ब्रिटिश गवर्नमेंट वाला वो कर लो, जिसमें उन्होंने इरिगेशन, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का है 3 क्वेश्चन, वो तैयार कर लो। और रंजीत सिंह के 3 क्वेश्चन तैयार कर लो, सिविल, मिलिट्री एंड लैंड रेवेन्यू। तो आपको थर्ड यूनिट में से इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है फोर्थ यूनिट, और इसमें हमारे पास मैप। तो मैप तो हमने करके जाना ही है। वीडियोस मेरी बनी पड़ी हैं मैप के ऊपर भी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी। और सबसे बड़ी बात है, बुक में कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है ये भी मैंने टिक करके वीडियोस बना के डाली हुई हैं। तो आप ऐसे लिखो, वहाँ पे यूनिट वाइज बना के डालिए। फर्स्ट यूनिट का रिवीजन लिखा हुआ मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिवीजन ऑफ फर्स्ट यूनिट। आप ऐसे कीजिए ना, ये पंजाबी और हिंदी में भी आप साथ साथ नोट कर लें क्वेश्चंस। आप ऐसे कीजिए ना, चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट को खोलें। प्लेलिस्ट में बीए सेकेंड ईयर के ऊपर क्लिक करें, और उसके अंदर जितनी वीडियो आपकी फोर्थ सेमेस्टर की होंगी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को थर्ड यूनिट के नोट्स चाहिए जिसके पास पुरानी बुक है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाए, मैं उनको वहाँ पे पीडीएफ डाल देती हूँ। और आप ऐसे कीजिए कि टेलीग्राम के ऊपर मेरा टेलीग्राम लिंक यहीं पे मेरे चैनल पे ही होगा। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देती हूँ। तो आप टेलीग्राम पे आएँ। अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास हिस्ट्री ऑफ पंजाब पुरानी ही पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि आप उसमें से देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आगे नेक्स्ट दूसरा 22 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें आप देख लें, क्योंकि मैं इसको इतना फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पुराने जो हमारे पास पड़े हुए हैं इनमें सिलेबस कुछ और है। लेकिन हाँ, छोटे क्वेश्चन आप देख सकते हो, वो वैसे भी हमारे सेम ही चल रहे हैं, तो सिलेबस में ऐसे ये रेपिटेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट होगा जो वो 23 का होगा, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट यूनिट में देख लें। क्वेश्चन गुरु अमरदास जी और अंगद देव जी के बारे में पूछा है, तो ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप 9 नंबर के हिसाब से दोनों क्वेश्चन लिखना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 6 पॉइंट उसके लिख देना, 6 उसके लिख देना। सिर्फ एक पे फोकस कर दोगे ना तो फिर वो आपका नहीं हो पाएगा सही ढंग से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हिंदी और पंजाबी में भी पड़ा हुआ है, तो इनको एक बार नज़र डाल लो इन क्वेश्चन पेपर पे। पर क्योंकि सिलेबस चेंज है तो इतना ज़्यादा हमारे लिए ये वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम है, जैसे गुरु पीरियड के सेम क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो मैप है वो सेम चीज़ है। अब आता है हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हमारे लिए अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के है। तो ये देखो, हमारे पास उन्होंने छोटे क्वेश्चन डाले हैं, 15 क्वेश्चन है, तो उनमें से हमने 9 करने हैं।
तो जो क्वेश्चन है वो रेपिटेशन ही है, जो पहले डालो हैं सेम वही लग रहे हैं मुझे। हाँ, यूनिट 1 में हम आएंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा उन्होंने क्या डाला है। गुरु नानक देव जी के बारे में पूछा है, तो उन्होंने सोशल एंड रिलीजियस पूछे हैं, तो ये सोशल और रिलीजियस दोनों लिखने हैं, आधे आधे नंबर बांट लेना इनके, ठीक है। उसके बाद खालसा पंथ के बारे में पूछा है, ये फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है बंदा सिंह बहादुर की अचीवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना, ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। खालसा पंथ में दल खालसा को क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड यूनिट में तो आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मर्जी कर लो। बात आती है थर्ड यूनिट की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि थर्ड यूनिट का सिलेबस चेंज है। तो यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी डाली है ब्रिटिश पीरियड की। 3 क्वेश्चन है अलग अलग से, एजुकेशन पॉलिसी है, इरीगेशन है, और उसके अलावा क्या था वो, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है। तो एक तो टॉपिक ये कर लो, और दूसरा आप कर लो रंजीत सिंह वाला, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है नामधारी मूवमेंट, तो 4 मूवमेंट्स है, तो आप अलग अलग मूवमेंट्स पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस टॉपिक को छोड़ ही दो। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट 4th यूनिट, तो उसमें से आपने तो मैप ही करना है, तो उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट को खोलो, बीए सेकेंड ईयर को खोलो, सेम 4 के, वहाँ पे आपको हर तरह का मटेरियल मिलेगा। बुक्स खोल खोल के मैंने टिक भी किया हुआ है कि कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग से बताए हुए हैं, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी बता दिया आपको कि थर्ड यूनिट में आप क्या करके जाओ। और ये है भी हमारे पास लेटेस्ट पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्लियर होता है कि ब्रिटिश वाले जो चैप्टर उसमें से एक क्वेश्चन हमें पक्का आएगा। एजुकेशन डाला हुआ है, हो सकता है इस बार इरीगेशन आ जाए, ठीक है। तो आप ये वाला कर लो, आसान ही है, कुछ इतना मुश्किल वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट में और उसके अलावा उस टॉपिक में हमें रंजीत सिंह जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि रंजीत सिंह में से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद लास्ट बचेगा हमारे पास 4th यूनिट। 4th यूनिट में से आप मैप कर लो। आप टेलीग्राम, अगर आपके पास टेलीग्राम लिंक नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम लिंक के लिए मुझे एक मैसेज पिंग करो और मैं आपको लिंक भेज दूँगी। वहाँ पे भी आप मुझसे अपना मैप भी चेक करवा सकते हो, जो आपने मैप भरा है। इसके अलावा ये पंजाबी और हिंदी का देख लें आप क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आपको जो भी मटेरियल चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो फॉरवर्ड कर सकूँ। कुछ भी पूछना चाहते हो आप हिस्ट्री से रिलेटेड, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे भी, और इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अभी भी इसमें से कुछ मुश्किल आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर ले, मैं आपकी हेल्प करूँगी। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान से पेपर दे के आना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। पंजाबी में अगर आपका जो मीडियम है पंजाबी है ना, तो आप एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पंजाबी में कुछ और लिखा होता है और इंग्लिश में कुछ और। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।